एक ऐसी जगह जहां जेंडर, रेस, रिलीजन को नजरअंदाज करके लोग यूनिटी में रहते हो। एक ऐसी जगह जहां पे लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन और पीस के लिए काम करते हो। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने पास्ट को भूलकर अपने आप को वापस खोजने के लिए निकले पड़े हो। ये अगर एक हेवन का डिस्क्रिप्शन नहीं है तो क्या है? 1981 में ऐसा ही एक स्वर्ग बनाने के सपने को लेकर कुछ लोग सनराइज के कपड़ों में अमेरिका की एक सिटी ओरेगॉन में जा पहुंचे। These were the devoted followers of spiritual teacher भगवान श्री रजनीश, जिनको आज हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जिस यूटोपियन सिटी का ख्वाब लेकर ये लोग इंडिया से अमेरिका पहुंचे, वो धीरे धीरे नर्क में तब्दील हो रही थी। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो 1984 के वास्को काउंटी में हुआ मास पॉइजनिंग, मैरिज, वोटर फ्रॉड्स, सेक्सुअल वायलेंस एक्सेट्रा जैसी घिनौनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी और कई सारी कॉन्स्पिरेसीज थियरीज में भी तैरती थी। होम टू द रेड रॉब्ड सन्यासीज, द सिटी ऑफ राजनीशपुरम। Bombay was the flirting, Pune was the foreplay, and then was action. माँ आनंद शीला, born as शीला अंबालाल पटेल, राजनीश मूवमेंट की स्पोक्स पर्सन थी और ये शब्द उनके हैं जिसमें वो मुंबई से पूना और पूना से अमेरिका के एक छोटे सिटी तक का पूरा सफर डिस्क्राइब करती है। कीपिंग इन सेंटर हर ओल्ड बट वेरी कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ श्री भगवान रजनीश's disciple and red robed सन्यासिन। Who was Osho? What is Rajneesham? मध्य प्रदेश के बरेली में पैदा हुए चंद्रमोहन जैन, जो बचपन से ही काफी ब्राइट और वाइज थे। 1960 से 1968 तक उन्होंने कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फिलोसॉफी भी पढ़ाई और उनका द वे ऑफ लिविंग, जो ट्रेडिशनल वे होता है, उसके खिलाफ और कई सारे रिलीजन्स के खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। पब्लिक उनकी बातों से कभी कभार ऑफेंड हो जाती, लेकिन साथ ही साथ काफी अचंभित भी हो जाती। उनके इसी कैरेक्टरिस्टिक के वजह से ही वो सक्सेसफुल टू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल एंड बाय द टाइम ऑफ 1970 उन्होंने अपनी एक डिसाइपल्स की टीम भी बना ली थी। लक्ष्मी कुरवा, ऑल्सो नोन एज माँ लक्ष्मी कुरवा, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी। शी कैरिड आउट ऑल द मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर रजनीश, हु वाज ऑल्सो नोन एज आचार्य रजनीश बैक देन। आचार्य का अर्थ होता है टीचर या गुरु। शीला मीट्स हर गुरु। जब रजनीश मुंबई में थे तब 16 साल की शीला पहली बार अपने पिता के साथ मुंबई आई थी रजनीश को मिलने। उनके पहले मीट में ही शीला वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम दैट शी डिवोटेड हरसेल्फ टू हिम। उन्होंने उनकी पहली मुलाकात रजनीश के साथ इन शब्दों में बयां की। And I felt like if life ends now, I have nothing to lose. उस मुलाकात के बाद 18 साल की उम्र में अपने हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चली गई, जहां पे उन्होंने मार्क सिल्वरमैन नामक एक अमेरिकन सिटीजन से शादी कर ली। शादी के बाद वो वापस इंडिया आ गई और अपने हस्बैंड के साथ रजनीश को मिलने गई और दोनों ही अब रजनीश के डिसाइपल्स बन चुके थे। रजनीश के जितने भी डिसाइपल्स थे उनको अपना नाम चेंज करना पड़ता था टू डिनोट दैट दे हैव लेफ्ट देयर पास्ट लाइफ बिहाइंड और अब से वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसीलिए शीला अंबाला ने अपना नाम बदल कर माँ आनंद शीला रख दिया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ रजनीश के फॉलोअर्स ही नहीं बल्कि पूरा यूनाइटेड स्टेट्स जानने वाला था। आश्रम एट पुणे। रजनीश का इन्फ्लुएंस अब इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि दुनिया भर से लोग आके उनको विजिट कर रहे थे। मुंबई के फ्लैट में इतने सारे लोगों को मिलना उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो रहा था। इसलिए 4 साल बाद रजनीश और उनके हजारों शिष्य ने ये सोचा कि वो कोरेगांव पार्क, जो पुणे में है, वहां पर एक आश्रम में बस जाएंगे। सालाना 30,000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स उनको विजिट करते थे। अपना करियर, रिलेशनशिप सब कुछ छोड़कर लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ आते थे। यहाँ पर हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सबके सब। ये जगह वेल क्वालिफाइड अपर और अपर मिडिल क्लास से जैम पैक्ड था। पुणे के इस आश्रम में रजनीश के फॉलोअर्स एक इंस्ट्रक्टेड रूटीन फॉलो किया करते थे। यूजुअली मेडिटेशन के टाइम हम अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, लेकिन रजनीश के फॉलोअर्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा कूदे, चिल्लाए और नाचे। रजनीश के हिसाब से जब एक इंसान के अंदर की सारी आवाजें बाहर आ जाती है, ओनली देन ही कैन लिसन टू द डीपेस्ट इमोशन इन रियल साइलेंस। इस टाइप के मेडिटेशन को डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में थेरेपी सेशंस भी शुरू हो गए, विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द आश्रम। शीला, जो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी, वो रजनीश की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डिसाइपल्स बन चुकी थी और धीरे धीरे पूरे आश्रम का कंट्रोल शीला के हाथ में जा रहा था। वियर्ड एंड वायलेंट रूल्स, फ्री सेक्स एंड चिल्ड्रन एट द आश्रम। भगवान श्री रजनीश का ये कहना था दैट सेक्स इज द बिगनिंग एंड नॉट द एंड।
उनके यहाँ थेरेपी सेशंस में फ्री लव का भी प्रैक्टिस किया जाता था। फ्री लव इन सिंपल टर्म्स इज सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट एनी कमिटमेंट। रजनीश के हिसाब से फ्री लव और डायनामिक मेडिटेशन से एनलाइनमेंट हासिल होती है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर मेडिटेशन और इस प्रैक्टिस में ड्रग्स का भी यूज किया जाता था। इनफैक्ट द लीडर हिमसेल्फ हैड मल्टीपल पार्टनर्स इन द आश्रम एंड ऑन द अदर हैंड द रेसिडेंट्स स्पेशली वुमेन वर एनकरेज्ड टू स्टरलाइज देमसेल्फ। रजनीश न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट को काफी क्रिटिसाइज करते थे। उनका ये मानना था कि एनलाइनमेंट के रास्ते में बच्चे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होते हैं एंड ऑल द प्रेग्नेंट कपल्स वर शोन देयर वे आउट ऑफ द आश्रम। इस प्रैक्टिस में काफी यंग लड़कियों और बच्चों के साथ फिजिकल मॉलेस्टेशन भी हुआ है। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री रजनीश पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर एक सीन में ये बताया गया है कि एक रूम में कई सारे लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली वायलेंट हो रहे हैं और उसमें कई लोगों को फिजिकली हर्ट भी हुआ है, लेकिन इस सब को जस्टिफाई किया गया है अंडर द नेम ऑफ क्लेंजिंग इनर अग्रेशन फ्रॉम एन आश्रम एट पुणे टू अ सिटी इन यूएस। शीला अब रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी और रजनीश ने उनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आश्रम के लिए एक नई जगह ढूंढने की। क्योंकि शीला ऑलरेडी यूएस में पढ़ाई कर चुकी थी तो उन्होंने वहीं पर जगह ढूंढना शुरू किया और फाइनली बहुत खोजने के बाद $5.5 मिलियन देकर वास्को काउंटी ओरेगॉन में एक जगह ढूंढ ली। जून 1981 में रजनीश और उनके खास डिसाइपल्स ने इंडिया छोड़कर बाहर रहने की सोची। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रजनीश को इंडिया छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने का डिसीजन लेना पड़ा? इसका जवाब था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। रजनीश पर कई सारे एलिगेशंस लगे थे जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग और टैक्स इवेजन भी। और जो स्पिरिचुअल इमेज रजनीश ने अपने फॉलोअर्स के सामने बनाई थी अब वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही थी। ही वांटेड टू बिल्ड हिज ओन सोसाइटी, हिज ओन सिटी विदाउट एनी एक्सटर्नल गवर्नमेंट फ्रिक्शन और इसलिए वो ओरेगॉन में शिफ्ट हो गए। ओरेगॉन पहुंचते ही रजनीश ने मौन धारण कर लिया। सिटी इन मेकिंग, रजनीशपुरम। शीला का ओरेगॉन में जगह खरीदना एक अच्छे खासे सफर में रॉन्ग टर्न लेने जैसा था क्योंकि इसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स अब आने वाले थे। खरीदी हुई जगह एज एन एग्रीकल्चरल जोन रजिस्टर्ड थी जहां पे कोई भी इंसान का रहना या फिर किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन मना था और एक सिटी कहलाने के लिए 150 लोगों की जरूरत होती है। इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मास्टरमाइंड शीला। उन्होंने सभी सन्यासीस को ओरेगॉन में बुलाकर 64,229 एकर्स की जमीन जिसको बिग मडी रैंच के नाम से बुलाते थे उसका नाम बदलकर अब रैंचो रजनीश रख दिया था। वहां आने के लिए इन सन्यासियों ने अपना सब कुछ बेच दिया और ये सारी रकम वहां के शहर बनाने में लगा दी। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स एंड वर्कड फॉर आवर्स एंड आवर्स। दिन गुजरते गए और एक खेती की जमीन अब एक मिनी सिटी बन रही थी। वहां पर मॉल्स और एयरपोर्ट्स भी बन रहे थे। रजनीश की पॉपुलेशन जो पहले 100-200 थी कुछ सालों में अब वो हजारों में हो रही थी। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि आसपास के लोकल कम्युनिटीज को ये बात खटक रही थी। पास के सिटी एंटेलोप के सिटीजन्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद रजनीशेस रैंचो रजनीश को रजनीशपुरम बनाने में सक्सेसफुल हो गए, यानी कि एक ऑफिशियल सिटी। जब ये सब हो रहा था तब कल्ट लीडर भगवान श्री रजनीश ने मौन धारण कर लिया था। रजनीशपुरम को बनाकर उसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी शीला ने बहुत ही पैशनेटली अपने ऊपर ले ली थी। जैसे ही सिटीज बढ़ती गई और फॉलोअर्स यहाँ आने लगे और इसके वजह से लोकल कम्युनिटीज और रजनीशीज के बीच में दरार भी बढ़ने लगी। एंड दिस वॉज नॉट अ ग्रेट मोमेंट फॉर शीला टू बी अ लीडर क्योंकि लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनका बायगॉट्स कह देना और मीडिया को डायरेक्ट और ब्लंट आंसर्स दे देना उनके और लोकल कम्युनिटीज के बीच में कई दरारें पैदा कर रहा था। अ पीस प्रमोटिंग ग्रुप टर्न्ड इनटू अ वायलेंट कल्ट। रजनीशपुरम को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बचाने के लिए रजनीश और शीला ने 1984 के वास्को काउंटी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का सोचा। अपने वोट्स बढ़ाकर इलेक्शन जीतने का ऑलरेडी प्लान उनके दिमाग में बन रहा था, लेकिन उसके पहले देयर वाज समथिंग एल्स कॉल्ड एज अ शेयर अ होम कैंपेन। बहुत स्मार्टली अमेरिका के स्ट्रीट से कई सारे होमलेस लोगों को बसों में भरकर रजनीशपुरम लाया गया अंडर अ चैरिटेबल पर्पस ऑफ शेयरिंग विद सम पीपल who were less fortunate than they had। इसका रियल मोटिव ये था कि जितने भी होमलेस लोगों को रजनीशपुरम लाया गया है उनको एज अ वोटर रजिस्टर करना और इलेक्शन को एक बड़ी मात्रा से जीतना। लेकिन ये चीज रजनीशपुरम पर काफी भारी पड़ी क्योंकि जो होमलेस लोगों को लाया गया था वो मेंटली अनस्टेबल थे और उनको संभालना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उनको कंट्रोल में लाने के लिए दे यूज्ड अ ड्रग कॉल्ड एज हैल्डोल जिससे उनको इंटॉक्सिकेट किया गया। इवेंचुअली दिस प्लान वाज टेकन ऑफ द लिस्ट। लेकिन शीला के पास ऑलरेडी प्लान बी रेडी था। अगर हम अपने वोटर्स बढ़ा नहीं सकते हैं उनको कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए इस एटीट्यूड को अंजाम दिया अमेरिका के हिस्ट्री के सबसे बड़े बायो टेरर अटैक को।
10 लोकल रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार को सैल्मोनेला एंटेरिका से कंटामिनेट कर दिया गया और इसके वजह से 750 से भी ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। Nobody died from this attack, but 45 people were hospitalized to a very severe level. Centers of Disease Control and Prevention को एक साल बाद ये पता चला कि इस पूरे एपिडेमिक के पीछे रजनीशीस का हाथ था। They even got to know कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। रजनीशीस were ready to do something much worse, that is use the water pipelines to spread typhoid bacteria. Attempted murder plot and terrorism tools. माँ आनंद शीला और उनके कुछ ट्रस्टेड सन्यासीज ने मिलकर ओरेगॉन के यूएस अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर का मर्डर करने का प्लान बनाया था। चार्ल्स टर्नर को राजनीशपुरम में हो रहे इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि मैरिज फ्रॉड, इमिग्रेशन फ्रॉड एक्सेट्रा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। जेन स्टॉक AKA माँ शांति ने गन्स और पिस्टल्स खरीदे और टर्नर को मारने के लिए जो प्लान बना था उस डेस्टिनेशन पर जा पहुंची, लेकिन ही डिड नॉट शो अप देयर एंड द प्लान फेल्ड। शीला leaves the cult, रजनीश accuses her. सितंबर 1985 में शीला और कुछ सन्यासीज आश्रम छोड़कर चले गए और कुछ दिनों बाद रजनीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। He finally spoke out loud after being silent for years. उन्होंने शीला को अक्यूज किया फॉर मास फूड पॉइजनिंग एंड मर्डर प्लॉट्स। बायो टेरर अटैक इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें बाहर आई, जिसमें कई सारे ट्रक्स मिले लोडेड विद वेपन्स। इतना ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा लैब भी मिला जहां पर और बायो टेरर अटैक्स का अरेंजमेंट किया जा रहा था और वहां पे कई सारे लिटरेचर मटेरियल्स भी मिले रेंजिंग फ्रॉम हाउ टू कमिट इट टू हाउ टू मेक एक्सप्लोजिव्स। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रजनीश को अरेस्ट कर लिया गया और शीला जो उस वक्त जर्मनी में थी उसको भी अरेस्ट कर लिया गया इन द क्राइम ऑफ डूइंग बायो टेरर अटैक, मर्डर प्लॉट्स एक्सेट्रा। शीला 29 महीने जेल में बिताने के बाद जब रिलीज हुई शी वेंट टू स्विट्जरलैंड और वो वहां जाके सेटल हो गई एंड रजनीश केम बैक टू इंडिया विद अ न्यू नेम। 13 देशों ने उनकी एंट्री बैन कर रखी थी, लेकिन 1987 में जब वो मुंबई से वापस पुणे शिफ्ट हुए तब उनको उनके इंडियन फॉलोअर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। 1990 में ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ एंड हिज लास्ट वर्ड्स वर रिमेंबर यू ऑल आर बुद्धास। आज रजनीशपुरम की सारे वायलेंट एक्ट्स को बुलाकर ओशो के फिलोसॉफीज को पूरी दुनिया मान रही है। इस स्पिरिचुअल लीडर पर कई सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक फ्रॉड भी था। उनकी लेगेसी आज भी पुणे के आश्रम में फॉलो की जा रही है और वहाँ लाखों लोग आते हैं एक पीसफुल एक्सपीरियंस लेने के लिए। रजनीशी मूवमेंट इज स्टिल एक्टिव एंड रजनीशपुरम इज अ लॉन्ग फॉरगॉटन नाइटमेयर। इस वीडियो पर आपके क्या ओपिनियंस है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर सच कंटेंट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन क्रो एंड मेक योर ब्रेन बिगर।